आज माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ श्री भक्तमाल कथा में प्रातःकालीन सत्र में श्री अष्टलक्ष्मी मंगला गौरी यज्ञ हुआ, जिसमें मुख्य यजमान अरविंद अग्रवाल, मन्यक यादव, कृष्ण गोपाल शर्मा, प्रशांत सक्सेना, नवनीत पाठक, अंकित अग्रवाल, अतुल सोती रहे। अनुष्ठान श्री परिवार पीठाधीश्वर कृष्णा स्वामी जी के निर्देशन में आचार्य कामेश्वर मिश्र ने कराया। संध्या कालीन सत्र में श्री धाम मथुरा से पधारे पंडित नंद किशोर पांडे जी महाराज ने कहा कि परीक्षित अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। जब ये गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरस्त्र से परीक्षित को मारने का प्रयत्न किया था। ब्रह्मशिरस्त्र का संबंध भी भगवान ब्रह्मा से है तथा ब्रह्मा के ही महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली, अचूक और घातक कहा गया है। इस घटना के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उत्तरा के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया था। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परिक्षीण होने पर जन्म होने से वे परीक्षित कहलाए। उन्होंने भक्त प्रहलाद की कथा को विस्तार से सुनाते हुए कहा कि भगवान सदा ही अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं और समय आने पर वे स्वयं प्रकट होकर भक्त का उद्धार करते हैं। भगवान ने जब भक्त प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद यहाँ से सारे संसारी जा चुके हैं, फिर तुम्हें भय क्यों नहीं लग रहा है? तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि जिस तरह से शेर की दहाड़ से जंगल के सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं, लेकिन उसके छोटे से बच्चे को भी जंगल में भय नहीं लगता है, उसी तरह मुझे भी प्रभु कृपा प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का सांसारिक भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उन्होंने जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं के बारे में भी कथा के माध्यम से बताया है। परमात्मा अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, मगर आवश्यक है हम अपने हृदय को अत्यंत पवित्र व शुद्ध रखें। मलिन हृदय प्रभु का स्थान नहीं बन सकता। समूची भक्ति का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने अंतःकरण की शुद्धि करें। नित्य का अभ्यास से ही हृदय की शुद्धि कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस मन में द्वेष, ईर्ष्या, कामनाओं, असंतोष, कपट, छल, क्रोध, चतुराई, कठोरता को प्रवेश न होने दे। सदैव दूसरे की बजाय अपने अवगुण दोषों पर ध्यान देते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड का निर्माण ही शून्य मूल विकार से हुआ है। विकृति इसका स्वभाव है, मगर इसमें आत्मा जो इसका संचालन कर रही है वह इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं है, न ही वे विकृत स्वभाव वाली है। उसका संबंध सीधे परमात्मा से है, उसी का अंश है। ब्रह्मांड की इस विकृत लीला को देखने के लिए इसने इसमें प्रवेश किया है, मगर इसमें प्रवेश करते ही वे अपने स्वरूप को विस्मृत कर देती है। सद्गुरु परमात्मा का स्वरूप बनकर यही समझाने तथा उसे इस माया से मुक्त करने के लिए सदुपदेश कर उसे अपने मुकाम पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर अवनीत सक्सेना, मघु बंसल, पारस गुप्ता, GS कोठियार, अरुण अग्रवाल, सीमा बिश्नोई, नरेश सक्सेना, राजीव अग्रवाल, मल्लू विकास, ममगानी, विशाल अग्रवाल आदि रहे। परिवार दिव्या महायज्ञ समिति के महामंत्री राजीव अग्रवाल उर्फ मालू द्वारा बताया गया कि 19 फरवरी 2024 को कथा में 7:30 बजे गुलाल की होली खेली जाएगी। ओम स्वाहा। विशेषाहुति तृतीय सोपान की विश्रांति है, इसलिए हम पान के पत्ते पर चावल, पान पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची, फूल रख करके जल का छींटा लगाएं। ओम यथावान प्रहारारं गारकं भारकं भवेत् तद्योगारारं शांति भवतु वारिकः उच्चरस्तु पुष्टरस्तु अग्नमस्तु कल्याणमस्तु। देखिए तो अष्टमी इस बार निकल गई। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अगर आप एक झंडे पे मक्खन लगाकर स्वस्तिक बनाए मक्खन से माँ भगवती के दरबार में जाएं। अब मुरादाबाद है तो यहाँ कालिका मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अष्टमी के दिन जाएं, पर अष्टमी के दिन मक्खन से स्वस्तिक बना करके माँ को चढ़ा के वहीं बांधना होता है। उसी मंदिर के किसी कोने में आप बांध दीजिए। और अगर नवमी को चढ़ाएं, नवमी को माँ भगवती यहीं पर है,
नवमी को जो झंडा चढ़ाया जाता है घर में लक्ष्मी के लिए चढ़ाया जाता है, सुख शांति के लिए चढ़ाया जाता है। तो नवमी के दिन उस झंडे पर मक्खन की जगह रोली से स्वस्तिक बना के माँ का पूजन करके अपने घर में ले जा करके आप बांध सकते हैं अपने घर के छत पर। तो माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन रहे। ये झंडे में ही इतनी पावर होती है कि इस झंडे के अंदर हनुमान जी का वास हो जाता है, और जहाँ हनुमान जी प्रवेश करते हैं वहाँ के लिए कहा जाता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ये दाता बन जाता है यही झंडा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा रहती है, हनुमान जी को वरदान है। इसलिए यहाँ माँ भगवती साल में 2 बार आती हैं। यहाँ आप चढ़ाएं तो क्रमानुसार चढ़ाइएगा और अपने घर बांधिएगा, यहाँ मत बांधिएगा, ये ध्यान रखिए। झंडे की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, जिसको भी लेना यहाँ से ले लें, अगर घर पे है तो घर से भी मंगवा लीजिएगा। ठीक है, प्रारंभ करें। अखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गाजाख्यं त्रिदशपरिवृतां सेवितां स्वाहा। यस्या प्रभावतलं भगवानन्दो ब्रह्मानन्दसेवाकबलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च सर्वशक्तिं करोतु स्वाहा स्वाहा। राजोवाच स्वाहा कारिणासन्नासन्कायोल्लाजगन्पते स्वाहा। महामाया देशा शम्भो देजगर्गारिणामते देवी भगवदेशा स्वाहा। कृष्णमोहाय महामाया प्रचते दयालुश्रीदेवी जगदेतचराचरं स्वाहा। भगवत्कायशा देवी महामायेति भवान् स्वाहा। प्रभृतिर्जागाशाकर्माया सकन्दया यत्मावाशा देवी यत्सर्वादद्भवा स्वाहा। इच्छामि ततो ब्रह्मवीनम्बरा स्वाहा। ऋषिर्वाच स्वाहा। नित्यं सा जगन्मूर्तिसा सर्वविदं ततं स्वाहा। तथा वेदन्मूर्ति वैनं सहितं वा देवानङ्गाशन्तरब्रह्माभिर्भवन्निशायना स्वाहा। पूर्वन्नेतदालोकेशा नित्यामविधीयते यो मित्राङ्गिरा विष्णुजगत्ते कारणविकृते स्वाहा। विष्णुकलाल्वरभक्तं राममन्तशरणयामिनीं ब्रह्मा प्रजापति स्वाहा। विश्वानासुरोजग्रं विष्णुराजनाथं कृष्णाभिमित्रङ्गामेकाग्रसिता स्वाहा। विभोजनाथाङ्गानं विश्वेश्वरं शङ्कारकारिणीं स्वाहा। प्रभो स्वाहा। ब्रह्मोवाच स्वाहा। स्वाहा तुंजरात्मिका स्वाहा। स्वराजवक्षरेणामात्रात्मिका शिरामात्रा नित्याया विशेषणा स्वाहा। तमेव संज्ञा सावित्रे तं देवी जननी पराद्वैतनाय देवी स्वतः स्वाहा। द्वैतभागने देवी नमस्कृतं सर्वदा विसृष्टोत्तिकरूपाचापालने स्वाहा। कलाशंकृतरूपं तेजगौचन्द्रागणे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति स्वाहा। महामोहात्मवती महादेवी महाश्री हृदयकांत सर्वस्यागुणत्रयभिभावनी स्वाहा। राजेश्वराणां त्वं श्रीशक्तिश्वरी बुद्धिर्मोलक्षणा स्वाहा। लज्जापविष्टमादश्री शान्ति शान्तिरेव च कलगणे सोनवे घोरा कदली कदलीकृता स्वाहा। परिवारभवसंजयमगराला स्वाहा संप्रासेता समलेनरुतगरी स्वाहा। परावराणं परमात्मेव परमेश्वरे यज्ञविद्यास्पृहसतु सत्सर्वाधिरामे स्वाहा। तत्सर्वशक्तिर्थ साम्यमस्तुषेतला ध्यात्या जगद्दृष्टा जगद्भारतीयो जगत् स्वाहा। विष्णु शरीरमहिषामेव स्वाहा। स्वाहा। हम लोग इसको भी दीपोत्सव के स्वरूप में दीपावली के रूप में
वो आपने सुना है। तो सभी लोगों को प्रसन्नता है और आइए पढ़े मेरे प्रभु के राम जी के इस भजन का आनंद लेते हैं। जय हो।
वीर हनुमाना नाचे देखो वीर हनुमाना हनुमान जी महाराज की जय का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना जहाँ कीर्तन हो ये सत्यता है। एक बार इसके बन तो जाओ महाराज। एक बार की बात ना भूल। जाकर बोला दे दे मुझको गुजारा। श्यामनी से जाकर गुजारा। लौटे जब मैं घर को आया लौटे जब मैं घर को आया हो गया पाला डरा। बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई के पास गया जामुनी के पास गया बन के भिखारी खड़ा था। लौट के जब मैं घर को आया लौट के जब मैं घर को आया पर फटा पड़ा बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई। से जाकर बोला फूल नसीब का ताला। श्याम गली से जाकर बोला फूल नसीब का ताला। श्याम गली से जाकर बोला फूल नसीब का ताला। श्याम गली से जाकर बोला फूल नसीब का ताला। अरे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया उसने मेरा हाथ पकड़ लिया वरना मेरा रखवार बल्ले बल्ले हो गई 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 ओ बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई। भैया किसकी बल्ले बल्ले हुई
बल्ले बल्ले हो गई ये बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई ये बल्ले बल्ले हो गई 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 ओ बल्ले बल्ले हो गई ओ बल्ले बल्ले हो गई बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले